Good morning student, and this video for class third. In this video I am going to explain chapter number 11 of English CD. The name of the chapter is The Blue Umbrella and it is written by Ruskin Bond. Okay, Ruskin Bond. ओके, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है वो कौन है? रस्किन बॉन्ड. सो क्लास थर्ड, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर, सो लिसन केयरफुली. ओके, बिनिया वॉज अ गर्ल फ्रॉम द माउंटेन्स. मतलब बिनिया एक लड़की है जो कहाँ? पहाड़ों पे रहती है. ठीक है, पहाड़ी गर्ल है. शी स्टेड विद हर विडोड मदर एंड ओल्डर ब्रदर बिज्जू इन अ रीजन नोन एज गढ़वाल. मतलब वो पहाड़ी क्षेत्र की लड़की है जो अपनी विडो माँ, मतलब उसके फादर नहीं है, उसके साथ और उसका ओल्डर मतलब उसका बड़ा भाई जिसका नाम बिज्जू है उसके साथ रहते हैं. और ये क्या है? गढ़वाल है. ठीक है. Like many mountains girls, Binya wore beautiful glass bangles on her hands and a necklace made out of beads and a leopard claw. मतलब जैसे और माउंटेन्स गर्ल्स अपने हाथों में बैंगल्स पहनती हैं, गले में नेकलेस, उसी तरह बिनिया ने भी अपने हाथों में ग्लास के बैंगल्स और गले में मोती वाला और किसका जो जो लियोपार्ड में तेंदुआ होता है उसका क्या पहन, उसके पंजे का उसने गले में नेकलेस पहन रखा है. ठीक है, क्या गले में मोती और तेंदुए के पंजे वाला नेकलेस पहन रखा है. इट वॉज हर लकी चार्म. मतलब क्या वो जो लियोपार्ड क्लॉ वाला उसका नेकलेस है वो उसका लकी चार्म है. बिज्जू ऑल्सो बोर अ लियोपार्ड क्लॉ अराउंड हिज नेक. और जो बिज्जू है उसका भाई है उसने भी तेंदुए का जो पंजे का नेकलेस है वो अपने गले में पहन रखा है. बोथ द सिबलिंग ग्रेज देयर टू काउज नीलू एंड गोरी. ठीक है, मतलब वो दोनों ही भाई बहन अपने जो जो जानवर हैं, दो काऊ हैं उनकी, वो पहाड़ों पे चराते हैं, नीलू और गोरी नाम के. ठीक है. सिंस बिज्जू वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, बिनिया हैड टू टेक द काऊ आउट ऑफ ग्रेजिंग. जब उसके भाई के एग्जाम चल रहे थे, उसका प्रिपेयर कर रहा था, तो जो बिनिया थी वही जाके अकेले अपनी गाय चरा रही थी. शी वॉज वॉकिंग टूवर्ड अ क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट when she saw a group of picnickers who had come from a big city in the plains. ठीक है, मतलब उसने क्या देखा कि जब उसका भाई उसके साथ अब की नहीं गया था, वो अकेले ही एक खुले मैदान पे जब अपनी भैंसों को लेके गई, गायों को लेके गई, तो उसने वहाँ क्या देखा कि वहाँ पे कुछ बड़ी सिटी के लोग वहाँ घूमने आए हैं, पिकनर्स हैं जो पिकनिक मनाने किसी बड़ी सिटी से उसके वहाँ पे प्लेन से आए हुए हैं. ठीक है. Their fine clothing and strange accent deeply interested her. मतलब क्या है कि वो जो बड़े लोग थे तो उनको देख के बिनिया जो थी, उनके कपड़े देख के और उनकी जो लैंग्वेज जिसको वो समझ नहीं पा रही थी, वो उसको बहुत ही अच्छी लग रही थी, वो उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही थी. ठीक है, जबकि वो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रही थी लेकिन फिर भी वो उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही थी. और उसको उनकी ड्रेस जो था वो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बड़े शहर से थे और बिनिया जो थी वो माउंटेन गर्ल थी, मतलब पहाड़ों पर रहने वाली छोटे गाँव की लड़की थी. Then her eyes fell upon a bright blue umbrella. और तब तक क्या होता है कि उसकी नजर एक ब्लू अम्ब्रेला पे जाती है. ठीक है, एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द ब्लू अम्ब्रेला. तो अब यहाँ से आप देखोगे कि ये जो ब्लू अम्ब्रेला है वो किस पे बेस है. ठीक है, तो अब क्या होता है कि बिनिया जैसे ही उसकी नजर एक ब्लू अम्ब्रेला पे जाती है, इट ले अपॉन नियर अ यंग वुमेन. और वो किसके पास? जो एक यंग वुमेन है उसके पास रखा हुआ है. बिनिया हैड नेवर सीन समथिंग एज ब्यूटीफुल बिफोर. जो बिनिया ने इतनी खूबसूरत चीज आज से पहले कभी नहीं देखी. इट वॉज स्मॉल एंड लुक लाइक अ लवली ब्लू फ्लावर. तो उसको वो कैसी फील हो रही थी? एक छोटा सा नीला फ्लावर फील हो रही थी. उसको कैसा वो अम्ब्रेला लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि वो छोटा सा कोई नीला फूल हो. One beginner saw her and said, "Hello, look,
who is here a pretty village girl। मतलब उन जितने जो पिकनर्स थे बहुत सारे, उनमें से एक पिकनर्स में एक ने बोला कि अरे वो देखो कितनी छोटी सुंदर गांव की लड़की है। When the young woman who owned the umbrella saw Vinya, she said, "What is that on her neck?" तो क्या होता है कि तो जो यंग लेडी होती है जिसके पास वो अम्ब्रेला होता है, वो जैसे ही विनिया को देखती है तो वो कहती है अरे वाह, इसके जो गले में है वो क्या चीज है, जो उसके नेकलेस के बारे में पूछती है। द मैन बिसाइड हर आंसर्ड अ टाइगर्स क्लॉ। तो उसके पास में एक मैन होता है उस यंग लेडी के पास में खड़ा, तो वो ये बोलता है कि ये टाइगर के क्लॉ का मतलब जो टाइगर होता है, चीता होता है, उसके पंजे का बना हुआ नेकलेस है। दे वियर इट इज अ लकी चार्म। तो ये सारे गांव वाले इसको अपना लकी चार्म मानते हैं और इसको अपने गले में पहनते हैं। ही हैड नेवर सीन अ टाइगर्स क्लॉ बिफोर। और मैंने कभी भी टाइगर्स के पंजे का ऐसे नहीं देखा है। हाउएवर द अदर्स बिलीव्ड हिम। आई वांट वन टू, द यंग वुमन सेड। मतलब जो यंग वुमेन होती है जिसको विनिया का जो नेकलेस पसंद आता है, वो कहती है कि लोग बिलीव करते होंगे बट मुझे भी ये चाहिए, ये जो नेकलेस है। द मैन ऑफर्ड टू बाई इट फॉर हर बट विनिया रिफ्यूज टू पार्ट विद हर नेकलेस। एक आदमी विनिया के पास गया और उससे बोला कि मैं तुम्हारा ये जो नेकलेस है वो खरीदूंगा, बट विनिया ने उसको मना कर दिया कि मैं अपना नेकलेस आपको नहीं दूंगी। नेक्स्ट शी वॉक अप टू द यंग वुमेन एंड पॉइंटेड टू द अम्ब्रेला। अब वो क्या करती है, वो सीधे किसके पास जाती है, वो यंग वुमेन के पास जाती है और किसकी तरफ पॉइंट करती है, उस अम्ब्रेला की तरफ पॉइंट करती है। द यंग वुमेन अंडरस्टूड व्हाट विनिया वांटेड एंड गिव इट टू हर। मतलब अब जो यंग लेडी थी वो समझ गई थी कि विनिया क्या चाहती है, वो समझ गई थी कि विनिया को उसके पास जो अम्ब्रेला है वो चाहिए। तो उसने क्या किया कि विनिया को अपना अम्ब्रेला दे दिया और उससे उसका नेकलेस ले लिया। She pointed to Vinya's necklace. Vinya took off her necklace and gave it to her in return for the blue umbrella. तो जैसे ही विनिया को उन्होंने बोला कि तुम जब अपना मुझको क्या दोगी, नेकलेस दोगी, तो मैं तुम्हें अब तुम्हारा ये छाता दे दूंगी। तो ऐसा ही हुआ, विनिया ने अपना जो नेकलेस था वो उतार के उस यंग लेडी को दे दिया और उसके बाद उस यंग लेडी ने उसको ब्लू अम्ब्रेला दे दिया। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम दैट डे ऑन विनिया वॉज ऑलवेज सीन विद द ब्लू अम्ब्रेला। और उस दिन से हमेशा विनिया उस अम्ब्रेला के साथ दिखाई देने लगी। एवरीवन लव्ड द स्काई ब्लू सिल्क क्लॉथ दैट द अम्ब्रेला वॉज मेड ऑफ। राम भरोसे मीन्स क्या है कि सभी को वो ब्लू कलर का अम्ब्रेला जो सिल्क कॉटन का बना हुआ था बहुत पसंद था। राम भरोसे द टी शॉप ओनर वॉज अमेज्ड टू सी द अम्ब्रेला। तो जो राम भरोसे था, जब उसने देखा कि ये अम्ब्रेला इतनी अच्छी चीज इसके पास कैसे है, तो वो अमेज्ड हो गया, मतलब सरप्राइज रह गया, चौकन्ना रह गया। दैट इज मेम्स ऑफ अम्ब्रेला विनिया, ही एक्सप्लेन, वेयर डिड यू फाइंड इट। अब जो टी शॉप राम भरोसे जो जिसकी चाय की दुकान थी, उसने विनिया से पूछा कि ये तो अम्ब्रेला उस मेम साहब का है, तुम्हें कहाँ से मिला। विनिया स्माइल्ड एंड टोल्ड हिम वेयर ही फाउंड द अम्ब्रेला। राम भरोसे सेड इट इज ओनली फॉर शो, समथिंग प्रिटी फॉर रिच लेडीज टू कैरी विद देम। अब राम भरोसे क्या उसको ये चाहिए था कि उसके पास ये अम्ब्रेला होना चाहिए, तो वो विनिया को बोलने लगा कि ये अम्ब्रेला तो सिर्फ दिखावे का है, जो कि एक यंग लेडी के पास था, वो तुम्हारे पास कैसे आया। विनिया स्माइल्ड एंड नोडेड। विनिया ने स्माइल किया और सर हिला दिया। दैट वॉज वॉट शी लव्ड द मोस्ट अबाउट द अम्ब्रेला। तो ये क्या था कि वो अम्ब्रेला को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती थी। राम भरोसे डिजायर टू ओ द ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। और इधर क्या था, जो टी शॉप चाय वाला राम भरोसे था, वो क्या चाहता था, वो उस अम्ब्रेला को अपना बनाना चाहता था। He was the richest man in the village and thought it should belong to him। क्योंकि जो चाय वाला था वो पूरे गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला था और वो चाहता था कि ये अम्ब्रेला सिर्फ मेरे पास ही होना चाहिए और किसी के पास नहीं।
ही ऑफर टू बाय द अम्ब्रेला बट विनया रिफ्यूज। तो उसने विनया को ऑफर किया, मतलब कहा कि तुम मुझे ये अम्ब्रेला दे दो, लेकिन विनया ने वो अम्ब्रेला देने से मना कर दिया। लेटर as she went down the road she watched everyone admire विनया with her blue umbrella। मतलब जैसे ही वो नीचे की तरफ जाती रोड की तरफ, तो वो देखती कि सभी लोग उस विनया का अम्ब्रेला को चाहते हैं कि उसे मिल जाए। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स बिकम जेलस ऑफ विनया इंक्लूडिंग राम भरोसे। तो उसमें से क्या होता है कि कुछ मतलब बहुत सारे गांव वाले भी विनया से जेलस फील करने लगते हैं, यहाँ तक राम भरोसे भी, क्योंकि उसके पास इतना कीमती और इतना सुंदर अम्ब्रेला था। But the children admired the umbrella. Sometimes she would let them hold it for a little while. लेकिन बच्चे उस अम्ब्रेला को देख के बहुत खुश थे, बहुत उत्सुकता से भरे थे। एंड देन द मानसून अराइव। जैसे ही मानसून आता है, विनया सेट बीनीथ हर अम्ब्रेला ड्यूरिंग द फर्स्ट डे व्हेन इट रेन। मतलब क्या, जैसे मानसून आता है, पहली बारिश होती है, तो विनया अपने छाते के साथ बाहर निकलती है। शी वॉज एक्साइटेड टू हाउ द अम्ब्रेला हेल्ड अप अगेंस्ट द रेन। मतलब उसने ये, मतलब वो इतनी एक्साइटेड है अपने छाते के साथ पहली मानसून की पहली बारिश में, कि वो ये देखते हैं कि किस तरह वो जो छाता है उसकी हेल्प कर रहा है बारिश के अगेंस्ट। ठीक है। आफ्टर द हार्श समर सन एंड मानसून शोवर द अम्ब्रेला's कलर हैड फेडेड टू अ लाइट ब्लू कलर। एक कुछ समय बाद जब समर आता है, मानसून जाता है, तो वो क्या देखती है कि छाते का जो कलर है वो फेड पड़ गया है, लाइट ब्लू हो गया है। बट इट वॉज स्टिल ब्यूटीफुल एंड राम भरोसे वॉन्टेड टू हैव इट बाई एनी मीन्स। लेकिन फिर भी वो अभी बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलर कम हो जाने के बाद भी, फेड हो जाने के बाद भी जो छाता है वो बहुत सुंदर है, और इसलिए राम भरोसे अभी भी चाहता है कि वो किसी तरह वो उस छाते को प्राप्त कर ले। राजा राम who worked at his shop offered to steal the umbrella for 3 rupees। मतलब राजा राम जो है वो उसी चाय वाले राम भरोसे की दुकान पे काम करता है, और वो कह रहा है कि मैं आपको ये छाता लाके दूंगा, लेकिन इसके बदले आप मुझे 3 रुपए दोगे। He also advised Ram Bharose to dye the umbrella red so that no one could accuse him to stealing it। मतलब उसने क्या, राजा राम ने राम भरोसे को ये बोला कि जब मैं आपको चुरा के वो अम्ब्रेला दे दूंगा तो आप उसको डाई कर देना। किस कलर से? रेड कलर से। तो कोई भी ये नहीं पहचान पाएगा कि ये विनया का अम्ब्रेला है, और आप पे कोई भी किसी तरह का ब्लेम नहीं करेगा। वन मॉर्निंग when Vinaya was collecting porcupine quills in the forest, she put down her umbrella। तो एक बार क्या होती है कि जब विनया अपने एक जंगल में पोर्क्यूपाइन क्विल्स इकट्ठे कर रही होती है, तो वो अपना अम्ब्रेला नीचे रख देती है। ठीक है। राजा राम हु वॉज फॉलोइंग हर ग्रैब्ड इट एंड रन ऑफ। तो राजा राम क्या करता है कि उस अम्ब्रेला उसका पीछा करता है और उसको उठाता है, वहां से भाग जाता है, छाते को उठा के भाग जाता है। विनया टर्न अराउंड इमीडिएटली एंड saw him disappear। तो विनया अचानक से पीछे मुड़ के देखती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है, तब तक राजा राम उसको दिखाई नहीं पड़ता है। She dropped the quills and started running after him। और वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। Soon बिज्जू who saw her running also followed। और जैसे ही बिज्जू अपनी बहन को देखता है कि वो भाग रही है, तो वो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। When he found out whom he was chasing, he ran ahead of her। When he found out whom she was chasing, he ran ahead for her। मतलब वो भागते भागते उसको पकड़ लेते हैं। फाइनली बिज्जू कॉट राजा राम। और फाइनली बिज्जू क्या होता है, राजा राम को पकड़ लेता है। He told the angry sibling that the राम भरोसे had paid him for stealing the umbrella। और वो उन भाई बहनों से बोलता है, बिज्जू और बिनिया से बोलता है राजा राम, कि मुझे इसको चुराने के लिए जो राम भरोसे उसने पेमेंट किया था कि तुम इसको चुरा के लाओगे तो मैं उसके बदले कुछ तुमको दूंगा। आफ्टर दैट डे नो विलेजर वेंट टू राम भरोसे टी शॉप। मतलब क्या है कि जब से सब गांव वालों को पता चला है कि राम भरोसे ने उसका छाता चोरी करने की कोशिश की है, तो कोई भी विलेजर्स गांव वाले उसकी दुकान पे नहीं जाते थे। हाउ कुड दे ट्रस्ट एन ओल्ड मैन हु कुड स्टील अ स्मॉल थिंग लाइक एन अम्ब्रेला। मतलब अब गांव वाले ये सोच रहे हैं कि कैसे एक बूढ़ा आदमी एक छोटी सी चीज को चुरा सकता है, अब हम इस पे कैसे विश्वास कर सकते हैं।
By October, the monsoon was over. Binya's umbrella was paler than before. Still, it was most beautiful in the village. अब क्या है, जैसे ही मानसून ओवर होता है जाता है, बिनिया का जो अम्ब्रेला है वो पहले से ज़्यादा पीला हो जाता है। अब वो पूरे गांव का सबसे ब्यूटीफुल अम्ब्रेला है। बिनिया वॉज हैप्पी विद द अम्ब्रेला। बिनिया जो है वो अपने अम्ब्रेले के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। शी हाउएवर फेल्ट वेरी बैड फ्रॉम फॉर राम भरोसे, बट लेकिन वो अपने छाते के साथ तो खुश है, लेकिन उसको जो राम भरोसे हैं उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बिकॉज राम भरोसे हैड लॉस्ट ऑल हिज कस्टमर, क्योंकि राम भरोसे के सारे ग्राहक कम हो गए, कोई भी उसकी दुकान पे चाय पीने नहीं जाता है, जिसकी वजह से उसकी दुकान ठप हो चुकी है। इट वॉज रियली अ पनिशमेंट फॉर हिम फॉर स्टीलिंग बिनियाज अम्ब्रेला, और सच में ये उसके लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है, क्योंकि उसने बिनिया का अम्ब्रेला चुराया था। The village children teased him, calling him Ram the trusty umbrella thief। मतलब अब गांव के बच्चे जो हैं वो उसको छेड़ने लगे, चिढ़ाने लगे, उसको चोर चोर छाता चोर करके बुलाने लगे। He would sit alone throughout the day, wishing he had never let his eyes on the blue umbrella। मतलब क्या हुआ कि राम भरोसे एक दिन पूरा दिन यही सोचता रहा कि काश मैं उस छाते पे अपनी नज़र नहीं डालता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। बिनिया फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर राम भरोसे मिस्ट्री, और वो ये अपनी इस चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ बिनिया को समझता है। Had she loved her umbrella too much? क्या सच में वो अपने छाते को इतना प्यार करती थी? While Binia thought that the old tea shop owner deserved to feel bad for that he had done, she didn't want him to feel too awful। मतलब जो बिनिया है वो सच में अब इसको बहुत बुरा लग रहा है राम भरोसे के लिए कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, और वो अब वो ये नहीं चाहती थी कि राम भरोसे के साथ इतना ज़्यादा कुछ हो कि उसकी टी कस्टमर कम हो जाए, वहाँ पे आना बंद हो जाए। दिस इज ओनली मेड हर फील बैड अबाउट हर सेल्फ। मतलब वो उसके लिए बहुत बुरा फील कर रही थी। फाइनली वन डे शी मेड अप हर माइंड। फाइनली एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने माइंड सेट करती है। एज राम भरोसे शॉप ले इन पट्टी, शी पुट अ 10 पैसा कॉइन डाउन ऑन द टेबल एंड आस्क्ड फॉर अ टॉफी। तो एक दिन वो क्या डिसाइड करती है कि राम भरोसे उसकी खाली दुकान पे जाती है और 10 पैसा रखती है और बोलती है कि मुझे टॉफी दे दीजिए। When she left, he found that she had left her umbrella behind। और जैसे ही वो दुकान छोड़ के जाती है बाहर तो राम भरोसे क्या देखते हैं कि जो बिनिया है वो वहाँ पे वो छाता छोड़ के चली गई। ओके, फॉर अ मोमेंट ही थॉट अबाउट हिडिंग इट। लेकिन थोड़ी देर के लिए उसके राम भरोसे के मन में आता है कि चलो ये तो छोड़ गई है, मैं इसको छुपा के रख लेता हूँ। फिर क्या होता है, हाउएवर ही हैड लर्न हिज लेसन। लेकिन अब वो बहुत कुछ सीख चुका था और उसने उसको छुपाया नहीं। With a shaking hand, she picked up the umbrella, opened it, and stood under the beautiful pale silk। मतलब अब उसने क्या है, with a shaking hand, he picked up the umbrella, opened it, stood under the पेल सिल्क। अब उसने क्या किया कि हाथ को शेक करते हुए उसने अम्ब्रेला को उठाया और ओपन करके उसके अंदर उस पे ब्यूटीफुल पेल के नीचे खड़ा हो गया। देन क्लोजिंग इट शी फॉलोड हर एंड गेव इट बैक टू हर। और अब उसने उसको बंद करके अब वो बिनिया के पीछे गया और उसको वापस करने के लिए, उस छाते को बिनिया को वापस करने के लिए। बट शी रिफ्यूज टू टेक इट। लेकिन जो बिनिया थी उसने उसको उस छाते को लेने से इनकार कर दिया। वाई? इट इज द प्रीटीएस्ट अम्ब्रेला इन द विलेज, राम भरोसे सेड। जब उसने उस छाते को लेने के लिए मना कर दिया तो राम भरोसे ने उससे बोला, अरे तुम ये क्यों नहीं लेना चाहती हो? ये तो पूरे गांव का सबसे ब्यूटीफुल अम्ब्रेला है, तो तुम क्यों नहीं लेना चाहती? आई नो सेड बिनिया। तो बिनिया ने बोला, हाँ मैं जानती हूँ। हाउएवर एन अम्ब्रेला इजंट एवरीथिंग एंड वॉकड ऑफ हैप्पीली। मतलब उसने ये बोला कि मैं जानती हूँ कि पूरे गांव में सबसे सुंदर अम्ब्रेला है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यही अम्ब्रेला सब कुछ नहीं है। एंड वॉकड ऑफ हैप्पीली, और वहाँ से उदास होकर चली जाती है। फ्रॉम दैट डे ऑन राम भरोसे केप्ट द अम्ब्रेला विद इन द शॉप। मतलब उस दिन से जो राम भरोसे था वो उस अम्ब्रेले को छाते को अपने साथ रखने लगा अपनी शॉप पे। ही वुड टेल एवरीवन टू यूज
it when they went out in the sun and rain। अब उसने लोगों से ये सोचा कि अब इस अम्ब्रेला का क्या यूज करेगा कि वो अपनी दुकान पे रखेगा और लोग हर लोग से बोलेगा, मतलब सभी लोगों से ये बोलेगा कि आप सभी हमारी शॉप पे आए तो उस छाते का यूज या तो समर में, कड़ी धूप में या फिर बारिश में यूज कर सकते हैं। He was happy to lend it to anyone, और वो ये करके बहुत खुश था, लोगों को वो छाता लैंड में देने, किराए पे देने के लिए वो बहुत खुश था। One day राम भरोसे found a bear claw, एक दिन राम भरोसे को एक भालू का पंजे मिले। He had made it into a silver pendant and hung it on the silver chain। अब उसने क्या डिसाइड किया कि उस जो भालू के पंजे का उसने एक सिल्वर चेन बनाई जिसपे इसने सिल्वर का पेंडेंट यूज किया, ठीक है। He gifted it बिनिया in return for her umbrella, और उसने उस जो सिल्वर की चेन थी तो वो उसने किसको गिफ्ट में दी, बिनिया को गिफ्ट में दी, क्योंकि उसने किसके बदले, उसके छाते के बदले में। All his life राम भरोसे never forget the lovely smile of Biniya's faces as she left the shop that day। और मतलब राम भरोसे ने अपनी लाइफ में बोल पूरी जिंदगी में वो कभी भी उस लवली स्माइल को नहीं भूलेगा जो बिनिया के फेस पे थी, जैसे वो उसकी वहाँ से उसकी शॉप से गई थी। सो द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज कम्प्लीटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लू अम्ब्रेला की क्या स्टोरी रही कि एक छोटी सी बच्ची ने किस तरह अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम किया और कैसे वो अम्ब्रेला वापस कर दिया, क्योंकि शी नोज कि द अम्ब्रेला, द ब्यूटीफुल अम्ब्रेला इजंट एवरीथिंग, मतलब उसको पता था कि ये छोटी सी चीज़ सब कुछ नहीं है। राम भरोसे की जो शॉप बंद हो गई थी जिससे उसको बहुत घाटा हो रहा था, वो उस चीज़ को समझ गई थी। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वट एवर आई एक्सप्लेन इट। सो एवरीबडी read this chapter, watch this video, learn this chapter. Thank you.